चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते देखते क्यू रूट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके कि क्यू क्या होता है। अब हम लोग को देखना है कि क्यू रूट्स क्या होता है। रूट्स तो आप जान रहे हैं कि रूट्स क्या होता है ना। अब जो भी है कि क्यू रूट्स के बारे में हमको पढ़ना है कि क्यू रूट्स क्या होता है ना। अब क्यू रूट्स को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्यू रूट्स निकालना स्क्वायर रूट से भी ज़्यादा आसान है। केवल बस इसके विधियों को जाना है कि क्यू रूट्स कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नंबर का एक्सट्रैक्शन ऑफ क्यू रूट्स है तो हम लोग इसको पहले समझ लें कि क्यू रूट्स है क्या क्यू रूट्स फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। ये सब इस सारे नंबर का क्यू हम लोग याद कर चुके हैं कि एक का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का क्यू 343 होता है, 8 का क्यू 512 होता है, 9 का क्यू 729 होता है, 10 का क्यू 1000 होता है, 11 का क्यू 1331 होता है, 12 का क्यू 1331 हो गया। 12 का क्यू अभी तुरंत बताया, तुरंत 12 का क्यू, 13 का क्यू 12 का 1700, हाँ 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू 2197, 14 का क्यू 2744 और 15 का क्यू 3375। तो ये अगर क्यू याद है, या 16 का क्यू 40 96 है ना। तो यहाँ तक अगर क्यू रूट याद है तो किसी भी नंबर का क्यू रूट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा बस जो टेक्निक है उसको आप धैर्यपूर्वक देख लें, धैर्यपूर्वक उसको समझ लें। बाकी किसी भी नंबर का क्यू रूट्स निकालने में आपको कभी इस जीवन में परेशानी नहीं है। तो हम लोगों को देखना है कि किसी भी नंबर का क्यू रूट्स निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालने में हम लोग क्या करते थे कि जब लास्ट से 2 अंक अंडरलाइन करते थे, अब यही क्यू रूट रहेगा तो हम लोग को 3 अंक को अंडरलाइन करना है, यानी ये 3 अंक को अंडरलाइन कर देना है। किसी भी नंबर का क्यू रूट निकालना है तो लास्ट 3 अंक को अंडरलाइन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जो भी क्यू निकाले तो क्यू में हमारा 1 है तो 1 आया, 4 है तो 4 आया, है ना। कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना, कि यहाँ 1 है तो 1 आया। इसको हम लोग देख रहे हैं, ये 4 है तो इसका इकाई अंक 4 आया, 5 है तो इसका इकाई अंक 5 आया, 6 है तो इसका इकाई अंक 6 आया, उसी तरह 9 है तो इसका इकाई अंक 9 आया, ये 10 है तो इसका इकाई अंक 0 आया। यानी कि सारा चीज़ को हम लोग देख लिए कि सारा चीज़ है क्या, कि इसमें 3 चीज़ों को हम लोग को ध्यान से देखना है कि 2 है तो 8 है, 3 है तो 7 है, यहाँ भी 7 है तो 3 है, 2 है तो 8 है। यानी कि हम लोग को जो रूल क्या बन रहा है कि रूल बन रहा है कि 2 तरह की बात हो रही है कि 2 3 7 8 का एक स्पेशल रूल है, और एक इसमें क्यू का रूल क्या है कि बाकी कोई भी अंक है कि 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है ना। 2 तरह के रूल होते हैं। इसमें क्या होता है कि इकाई अंक में नो चेंज होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 2 है तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, 2 है तो 8 लिखेंगे, 8 अगर इकाई अंक होगा तो हम लोग को 2 लिखना होगा, 3 है तो हम लोग को 7 लिखना होगा, और 7 है तो हम लोगों को 3 लिखना होगा। यानी कि ये एक आधार गया कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग को क्यू रूट्स निकालना है तो हम लोगों को ये आधार गया कि आधार क्या है कि 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा। अब किसी भी नंबर का क्यू रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम लोग क्यू रूट्स निकालने के लिए हम लोग देखें कि वह अल्ट्रा ट्रिक क्या है जिससे हम लोग क्यू रूट्स विद इन ए सेकंड निकाल सकते हैं। अल्ट्रा ट्रिक को हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अल्ट्रा ट्रिक क्या करता है कि हम लोगों का ये जो नंबर दिया हुआ है 5, ये 3 अंक को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ये पूरे 3 अंक के बराबर 1 अंक आएगा। अब इसका अंक जो है केवल पहले अंक को हम लोग देखेंगे, ये 3 अंक के बराबर क्या हो गया, एक नंबर 5 हो गया। बाकी जितने भी नंबर बच जाते हैं, बाकी जितने भी नंबर, तो यहाँ तो 2 ही नंबर बचा है,
अगर वो 3 नंबर भी हो सकता था, 4 नंबर भी हो सकता था, 6 नंबर भी हो सकता था। तो हम लोग को जितने भी नंबर बच जाते हैं, वह नंबर किसके पास के नंबर का हमारा वह क्यू है। तो हमको देखना है कि अगर हम 4 का क्यू करते हैं तो 64, 5 का क्यू करते हैं तो 125 हो जाता है। यानी कि ये जो नंबर जिसका क्यू करेंगे और उससे उसके बराबर हो जाए या उससे जस्ट कम हो जाए, तो उसी नंबर को हम लोग लिख देंगे। तो अगर 5 का क्यू करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे, यानी 45 गुने 45 गुने 45 करके नंबर इतना आया होगा। और दूसरी बात कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्यू रूट में कोई भी इम्परफेक्ट नंबर का आपको क्यू नहीं देगा। आप कुछ भी अगर नंबर अगर आप लिख देते हैं जिसमें अगर आप एक्स एक्स इंटू एक्स ना करके एक्स इंटू वाई कर देते हैं, तो इसका क्यू निकालना संभव नहीं, क्योंकि इसमें डिवीजन विधि होता ही नहीं। इसमें डिवीजन विधि जो हम लोग स्क्वायर रूट में कोई भी मान को डिवीजन विधि से हम लोग निकाल ले रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग डिवीजन विधि से नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हम लोग डिवीजन विधि होता ही नहीं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन विधि होता है, या फैक्टर मेथड से ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो क्यू, तो जो जो भी मेथड से निकालें कि हमको ये तीनों नंबर हमेशा सेम ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कौन सा नंबर इसमें हम लिखें, कौन सा नंबर इसमें हम दें। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि अब इसी तरह से इसका भी क्यू है, घनमूल वही क्यू रूट्स का हिंदी है। क्यू रूट्स का हिंदी जो है घनमूल होता है ना। घनमूल भी याद याद होना चाहिए, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो ये याद होना चाहिए कि इसका क्यू क्या होता है। तो हमको देखना है कि इसमें 3 अंक को देखना है, 7 है तो 7 का क्या होगा 3। अभी हम लोग देखे थे कि 2 का क्या होगा, तो 2 का 8 होगा। और क्या होगा, अब 8 अगर है तो फिर यहाँ 3 है तो 7 होगा, जब 7 है तो यहाँ 3 होगा। बस यही दो तो नियम है जो कि आपको स्क्वायर में भी देखे, स्क्वायर रूट में भी देखे कि जो कि अल्टर काम करता है। बाकी सब तो सेम अंक से स्वयं बन जाता है। अब हम लोग देखना है कि 7 है तो 7 के लिए 3 लिख दिया, बाकी ये 12 बच गए। 12 किसके पास का क्यू है, अगर 2 का क्यू करते हैं तो 8 हो जाता है, 3 का करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 23 इंटू 23 इंटू 23 है ना। तो ये इसका क्यू रूट निकल गया। लेकिन हम लोग फैक्टर विधि से अगर निकालें कि फैक्टर विधि से निकालें कि 1 2 1 6 7 का क्यू रूट है ना, इसे निकालें तो यह जो है 23 23 होगा, है ना। फिर हमको 23 से लगेगा, ये 23 बार में लगेगा। तो ये प्राइम नंबर का क्यू रूट्स निकालना और ज़्यादा टफ हो जाता है कि जब हम लोग कोई भी नंबर का क्यू रूट्स निकाल रहे हैं, वो नंबर प्राइम नंबर हो गया तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो क्यू रूट्स निकालने का हम लोग देखें कि ये तो हम लोग क्लास 8 में इस तरह की विधि को पढ़े ही थे, इस तरह से हम लोग निकालते थे। लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे अंक दिए रहते थे, 23 और 25 और 29 और 41 और 441 तो दिया हुआ रहेगा नहीं। हम लोगों को यही नंबर है, इसका क्यू रूट्स निकालना है। हम लोग को 9 है तो 9 का हम लोग जानते हैं कि 2 ही ब्लॉक है, कि 0 है 1 है ना, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है और 9। ये इसमें रहेगा तो फिर क्या लिखा है कि इसमें अगर कोई भी चीज़ दिया हुआ है तो वह किस रूप में जाएगा, नो चेंज के रूप में जाएगा। तो इस हम लोगों को ये अंक क्या है 9, तो ये तीनों के लिए 9 हो गया। बाकी जो बच गया 24 किस नंबर के पास का क्यू है। तो हम लोग अगर 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 2 का क्यू हम लोग को क्यू रूट्स निकल गया। इसी तरह इस नंबर का क्यू निकालना है तो 1 है तो 1 का 1 लिखा जाएगा। इसको हम लोग 8 का क्यू 4 का क्यू लिख सकते हैं 64, 5 का तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 41 इंटू 41। कितना आसान है क्यू रूट्स निकालना, है ना। कि क्यू रूट्स निकालना काफ़ी आसान है। हमको देखना है 7 है तो 7 का क्या होता है कि 7 का 3 होता है, दोनों का सम जो है हमेशा 10 होता है। 2 है तो 8 होगा, इसका सम जो है 10 होगा। तो हम लोगों को 3 है तो 7 है तो 7 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए तो 3, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी ये नंबर किसके पास का क्यू है। अब तो बड़ा नंबर आ गया, अब बड़ा नंबर आ गया तो हम लोग देखते हैं कि 12 का क्यू करते हैं तो 1728 हो जाता है, 13 का क्यू करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग को कितना हो गया 12, 1 2 3। अब ये प्राइम नंबर भी है, अब अगर हम लोग फैक्टर विधि से इसको निकालें तो तब तो हम लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा कि फैक्टर विधि से अगर ऐसे 1 0 6 0 8 6 7
और इसका फैक्टर विधि से निकालें तो 1 2 3 से ही ये लगेगा और किसी से लगेगा ही नहीं, है ना। 1 2 3 से ही लगेगा, 1 2 3 से ही लगेगा, तभी इसका मान निकलेगा। तो यहाँ पर इसमें कोई आपको प्राइम नंबर रहे या कंपोजिट नंबर रहे या किसी तरह का नंबर रहे, अगर वह नंबर 3 नंबर का मल्टीपल है तो उसका क्यू रूट आसानी से आप निकाल सकते हैं इस सरल सी विधि से। अब हम लोग को देखना है कि इसी नंबर का क्यू निकालना है, तो एक है तो 3 अंक, एक का तो नो चेंज होता है, बाकी हम लोग को ये 1030 बच गया। इसको देख रहे हैं कि 10 का क्यू 1000 होगा, 11 का क्यू 1331 होगा, तो हम लोग को 10 हो गया, यानी कि 101 हम लोग गुना भी किए थे तो यही अंक आएगा, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा दिया हुआ है कि क्यू रूट्स में कि हम लोगों को जीरो के नंबर 3 दिया हुआ है, 3 जीरो दिया हुआ है, तो इसके बदले हम लोग 1 जीरो लिख सकते हैं। 3 जीरो है जिसके बदले हम लोग 1 जीरो लिख सकते हैं, जहाँ से अंक मिलेगा वहाँ से हम लोग 3 का अंडरलाइन करेंगे, है ना। अंडरलाइन कहाँ से करेंगे, अंडरलाइन हम लोग देख रहे हैं कहाँ से करेंगे कि ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो को अंडरलाइन नहीं करेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग ये 3 जीरो के बदल तो हम लोग 1 जीरो लिख ही दी। ये 3 नंबर है, इसका क्यू रूट्स निकालना है, क्यू रूट्स निकालना है, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो को तो 1 जीरो लिख ही दिए। अब हम लोग को देखना है कि 763 इसका इकाई अंक 3 है, इसमें क्या जोड़ें तो 10 हो जाएगा, तो 3 है तो 7 जोड़ेंगे, या तो रेसिप्रोकल होता है 3 का 7। अब हम लोग को बच गया 300। 300 किसके पास का क्यू है, अगर हम लोग 6 का करें तो 216 हो जाता है, 7 का करें तो 343 हो जाता है, तो 6 का हो गया, यानी कि हम लोग का इसका क्यू रूट निकल गया। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं 3 और 3 6, तो 2 को पहले लड्डू चढ़ा देना है, 2 को जीरो दे देना है। अब हम लोग इसका क्यू रूट निकालना है, ये 3 है तो 7 हो गया, ये तो 1 का क्यू हो जाएगा, ताकि 2 का क्यू तो 8 हो जाता है। इस तरह हम लोग किसी भी नंबर का क्यू रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग फिर से देख लें कि हम लोगों का 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर हम लोगों को 64 है, फिर 125 है, फिर 216 है, फिर 343 है, फिर 512 है, फिर हम लोग को मिला 8 9 का 729 मिला, 10 का 1000 मिला। इसी से नंबर का क्यू रूट निकालना है, क्यू रूट्स निकालना है, ये सभी का क्यू रूट्स निकालना है, स्क्वायर नहीं क्यू रूट्स निकालना है। तो क्यू रूट्स हमको निकालना है, सभी के आगे 3 लिखा हो, तो क्यू रूट्स निकालना है, तो इसके आगे हम लोग 3 अंक बनाकर लिख सकते हैं, किसका 1 का क्यू होगा, ये 1 का क्यू होगा, इसके आगे 3 अंक बनाकर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का क्यू होगा, इसके आगे 3 अंक बनाकर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 का क्यू होगा, इसके 3 अंक आगे बनाकर हम लोग लिख सकते हैं कि 4 का क्यू होगा। उसी तरह ये हम लोगों को अभी तो 3 अंक है, तो 5 का क्यू हो गया, ये हम लोग 6 का क्यू हो गया, ये हम लोगों को 7 का क्यू हो गया, ये हम लोग को 8 का क्यू हो गया, ये हम लोग को 9 का क्यू हो गया, और ये हम लोगों को 10 का क्यू हो गया। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ क्यू रूट्स बिल्कुल क्लियर होगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ क्यू रूट्स में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल हम हर बार बोल रहे हैं कि आपको जो हम क्लास में यहाँ पढ़ाते हैं, संजय सर कम्पिटिटिव क्लासेज में जो पढ़ाते हैं, वही सेम टू सेम चीज़ आपको हम यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को। और पढ़ाते हुए हमको लगभग 25 से 26 साल हो गया है, कैसे पढ़ाना, हाउ टू टीच, हम अच्छे तरह से जान रहे हैं, अच्छे तरह से। केवल अगर आप वीडियो को फेयर कॉपी में करते जाते हैं तो आपको एकदम आसानी से सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब घनमूल है तो घनमूल को हम लोग क्यू रूट्स बोल रहे हैं, ये ऑलरेडी है ना, क्यू रूट्स बोलते हैं, तो ये हिंदी भी जानना चाहिए, हिंदी भी आपको समझ में होना चाहिए। क्यू रूट्स हम लोग बोलते हैं, तो कोई भी घनमूल है तो घनमूल को भी हम लोग हिंदी में भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी में ही मिला, तब जरूरी नहीं है कि उसका इंग्लिश हम देखें, ताकि पेज पलटने में भी हम लोगों को टाइम जाता है। इसलिए दोनों चीज़ याद रखिए कि घनमूल क्या होता है, क्यू रूट्स क्या होता है। चलिए बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। लेकिन वीडियो को अभी शुरुआत है, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। अब बिल्कुल हम सारा का सारा मैथ आपको इंटायर मैथ यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा देंगे। धन्यवाद।